सभी को मेरा नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम बौद्ध धर्म है, हम उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। और आज हम जो है इस वीडियो में बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक है गौतम बुद्ध, उनकी जो जीवनी है, उनका जो प्रारंभिक जीवन है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग ये थोड़ा मैप देख लो, और ये उस समय की परिस्थिति है। परिस्थिति आप देखोगे कि उस समय जो है महाजनपदों का यहाँ पे उदय हो रहा था, और लगभग 16 महाजनपद जो है भारत में उस समय अस्तित्व में थे। तो उस समय आप देखोगे कि ये कोशला कोसला है एक महाजनपद, एक काशी है, मल्ल है, मगध तो आप बहुत सुने होंगे। उसके बाद वज्जी है, अंग है, और इधर आओगे अवंती, मत्स्य, कुरु, और इधर गंधार। ये कुछ महाजनपद हैं, पंचाल, सूरसेन, कौशाम्बी, चेदी, ये सब। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये कोसल जो राज्य है, कोसल जो महाजनपद है, इसी इसी का एक पार्ट था जो कपिल वस्तु, आप यहाँ पे जो लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये कपिल वस्तु। ये कपिल वस्तु जो है ये कोसल के अंतर्गत ही आता था। और ये कपिल वस्तु में ही आप देखोगे कि गौतम बुद्ध, जिनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था, उनका यहाँ पे जन्म होता है। और यहीं पे साथ में कोली यहाँ पे गणराज्य दिख रहा है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब गौतम बुद्ध की प्रारंभिक परिचय की अगर बात करें, तो उनके जो पिता थे उनका नाम था राजा शुद्धोधन, जो शाक्य गण के ही राजा थे। शाक्य गण वही बताया मैं आपके, कपिल वस्तु में ही स्थित था शाक्य गण। और इन उनके जो पिता है राजा शुद्धोधन, उनकी उनका जो विवाह हुआ माया देवी के साथ, जो कोलीगढ़ राज्य की कन्या थी। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था। तो आप देखोगे कि यहीं पे कपिल वस्तु है और यहीं पे कोली है। तो कपिल वस्तु में शाक्य गणराज्य थे, है ना, और यहीं पास आपका कोली गणराज्य है। तो जहाँ पे माया देवी जो है वहाँ पे रहती थी, दोनों का यहाँ पे विवाह हुआ। विवाह होने के बाद 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ का जन्म होता है। स्थान था कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में कहाँ पे, तो लुम्बिनी, जिसका अभी आधुनिक नाम रुमिनदई है। और रुमिनदई इसलिए भी फेमस है क्योंकि रुमिनदई का अभिलेख अशोक के समय हमको देखने को मिलेगा, जिसे अशोक ने ही स्थापित करवाया था। ठीक है, तो ये सिद्धार्थ के जो जन्म है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी। ठीक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जब सिद्धार्थ का जन्म होता है, तो उसके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो जाती है। तब उनका लालन पालन जो है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी की ने किया। अब एक ऋषि मुनि आते हैं जिनका नाम था कालदेव और कौंडिन्य। उन्होंने भविष्यवाणी की सिद्धार्थ को देखकर। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ आगे चलकर या तो योद्धा बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो जब ये भविष्यवाणी किया गया तो उनके जो पिताजी हैं वो बहुत ही चिंतित हो गए, और उन्होंने अपने महल के अंदर ही एक ऐसा वातावरण तैयार किया, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा वैभव का वातावरण यहाँ प्रदान किया, जिससे वो जो है बाहर की ओर उनका ध्यान बिल्कुल ना जा सके। और राजकुमारों के रूप में उन्हें शिक्षा दी गई। परंतु बचपन से ही वे अत्यधिक चिंतनशील स्वभाव के थे, और प्रायः वो जो है एकांत स्थान में बैठकर, किसी पेड़ के नीचे बैठकर जीवन मरण, सुख दुख आदि पर गंभीरतापूर्वक विचार किया करते थे। तो पिताजी तो चिंतित थे ही, इसलिए उन्होंने सांसारिक विषय भोगों में उनको फंसाने का भरपूर प्रयास किया, और इसीलिए उनका विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया। उनका विवाह होता है यशोधरा यशोधरा से। यशोधरा भी शाक्य कुल की ही कन्या थी।
उनका विवाह यशोधरा से होता है, रूपवती कन्या से, और बाद में एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल, जिसका अर्थ होता है बंधन। तो इस प्रकार जो है उनके पिता ने एक वातावरण तैयार करके वहाँ पे रख दिया ताकि सिद्धार्थ का ध्यान जो है सांसारिक मोहमाया में ना पड़े। और तीनों ऋतुओं में आराम करने के लिए अलग अलग अवकाश बनाए गए, और इस बात की पूर्व व्यवस्था की गई, जैसे बताया मैं, पूरा सांसारिक दुखों के दर्शन न कर सके। एक दिन वो अपने सारथी चन्ना या चाण के साथ कंथक नामक घोड़े में बैठकर महल से बाहर निकलते, और महल से बाहर निकले तो बाहर निकलते उन्होंने चार दृश्य देखे। एक था वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और उसके बाद एक सौ, और अंतिम में प्रसन्नचित्त सन्यासी। ये तीनों जो है जो शुरुआत के हैं वो उसका सांसारिक दुखों को इंगित करता है। तो सिद्धार्थ को यह भी ज्ञान नहीं था कि किसी व्यक्ति की स्थिति ऐसा होता है कि एक समय बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाता है। तो जब वो अपने सारथी से पूछता है चन्ना से, ये कौन है, तो सारथी बोलता है कि हमको भी इस पड़ाव से गुजरना पड़ेगा, और बीमार व्यक्ति को देख के भी ऐसा क्वेश्चन पूछते तो बताते हैं कि कभी न कभी किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी भी हो जाती है जिससे बहुत दुख व्याप्त हो जाता है। और लास्ट में क्या है, अंतिम में एक 100 देखता है। 100 देखने के बाद उनको पता नहीं था कि 100 ये क्या चीज़ है। तो चन्ना बताते हैं कि हमको अपने जीवन का, ये हमारा जीवन का अंतिम पड़ाव है, इसको सभी को होकर इससे गुजरना पड़ेगा। और अंतिम में प्रसन्नचित्त सन्यासी देखता है। तो जब उनसे पूछा जाता है चन्ना से, तो वो बोलते हैं कि ये जो है सभी मोह माया से दूर है, संसारिक मोह माया से दूर है, और बहुत ही प्रसन्नचित्त यहाँ पे है। तो ये चीज़ उससे बहुत प्रभावित किया। तो इसीलिए एक दिन 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ जो है अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग कर देते। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। जैसे यहाँ पे लिखा है महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण कब करते हैं? 29 वर्ष की आयु में। और अपने सारथी और घोड़े के साथ वे अनुमा नदी को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक चित्र में दिखाया जा रहा है ना, उनका सारथी है यहाँ पे और एक घोड़ा है। ठीक है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। और आप देख रहे हो दूसरे चित्र में कि वो कैसे अपने केस को यहाँ पे काट रहे हैं, है ना, और यही नदी में इसको अर्पित कर रहे हैं। और कुछ आभूषण जो है अपने वस्त्राभूषण का भी त्याग करते हैं। और उसके बाद जो है चन्ना को वो वापस भेज देते हैं। अनुपी उद्यान में वो 7 दिन तक यहाँ निवास करते हैं, जो अनुमा नदी के जस्ट आगे था। तो वो अनुपी उद्यान में 7 दिन तक निवास करते हैं और आगे के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो बाल और कपड़ों का त्याग कर देंगे। अब जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि जब वो नदी पार किए, उद्यान में रहे, कुछ दिन तक रहे, और वहां रहने के बाद अपने आप को तैयार करते हैं आगे के राह के लिए। तो आप देखोगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं यहाँ पे घटित होगी उनके जीवन में। तो सबसे पहले जब वो नदी को पार करते हैं तो आप देखोगे कि पहले पहुंचेंगे वैशाली। अपने शुरू में मैप देखा होगा, है ना, तो उसी से लगा हुआ है। तो वैशाली पहुंचते हैं, और वैशाली में आप देखोगे कि सबसे पहले उनको एक गुरु मिलेंगे, इसका नाम था अलार कलाम। तो ये बुद्ध के पहले गुरु होते हैं, ये प्रथम गुरु थे उनके। तो ये एक्चुअल में सांख्य दर्शन के आचार्य थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे।
अब इनके पास ये गए, लेकिन इनसे ये संतुष्ट नहीं हुए, यहाँ उनको शांति नहीं मिली और फिर वो आगे बढ़ गए और वैशाली से आगे बढ़ने के बाद वो पहुंचे राजगृह। और राजगृह पहुंचने के बाद उनको दूसरे गुरु मिलते हैं जिसका नाम था रुद्रक राम पुत्र, रुद्रक राम। ये उनके द्वितीय गुरु थे। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ भी उनको शांति प्राप्त नहीं होती और फिर वो राजगृह से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद एक जगह आता है जिसका नाम था उरुवेला। और उरुवेला पहुंचने के बाद उनको यहाँ पे 5 ब्राह्मण सन्यासी मिलते हैं, जो आगे चलकर यही शिष्य बनेंगे, आप देखोगे। ठीक है, तो 5 ब्राह्मण सन्यासी इनको मिलेंगे। इनका जो नाम था आंज, अस्सजी, अस्सजी, वप, भदीय और कौडिन्य। ये उन 5 ब्राह्मणों के नाम मिलते हैं। अब इनके साथ वो तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। तो प्रारंभ में आप देखोगे कि ये बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो कठोर तपस्या करते करते ये अपने शरीर को भी, मतलब आप देखोगे कि काया क्लेश की स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को एहसास हुआ कि ये कठोर तपस्या जो है सही नहीं है। और ये जो है आप देखोगे कि ये जो तपस्या जो चलता है यहाँ पे पूरा 6 वर्ष तक साथ में इन लोग तपस्या करते हैं। तो गौतम बुद्ध को आभास हुआ कि इतना कठोर तपस्या करने का यहाँ पे कोई भी इसका कोई भी इसका महत्व नहीं है। और तब उन्होंने एक ऐसी साधना प्रारंभ की जिसकी पद्धति पहले की अपेक्षा कुछ सरल थी, है ना। तो देखोगे कुछ सरल पद्धति वाली यहाँ पे एक साधना करेंगे वो। ठीक, ये कर रहे हैं उन लोग से हट के। और इसी बीच आप देखोगे कि एक सेनानी की पत्नी जिसका नाम था सुजाता का दिया हुआ अन्न वो ग्रहण कर लेते हैं, अन्न ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जब ये दोनों कारणों से उनका विवाद होता है इन ब्राह्मण सन्यासियों के साथ। और ये जो ब्राह्मण सन्यासी जो है उनको छोड़कर वो आगे चले जाते हैं, कहाँ पे, सारनाथ। ठीक, अब उरुवेला से वो अकेले हो गए और उरुवेला से वो आगे बढ़ते हैं और एक बहुत फेमस जगह पहुंचते हैं, गया। इसका नाम पूरा बोध गया पड़ेगा, बोध गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहुंचते हैं इसके बाद उरुवेला के बाद बोध गया। ठीक है, अब देखो वो बोध गया पहुंचे। बोध गया पहुंचने के बाद वो जो ज्ञान अर्जित किए रहते 6 वर्ष तक उन्होंने जो तपस्या की थी, उसके बाद अब देखोगे कि
वो ठान लेते हैं कि अब मुझे जो है किसी भी हाल में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और ठान के बैठ गए एक जगह। ठीक है, वो जगह था बोध गया। अब देखोगे कि यहाँ आने के बाद उनको 8वें दिन निरंजना नदी, एक नदी थी जिसका नाम है निरंजना, या इसी को बोलते थे पुनपुन। तो निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, वृक्ष भी ध्यान रखना आपको, पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, नीचे उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, ध्यान रखना, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। ठीक है, आप देखोगे मतलब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, निर्वाण की प्राप्ति हो रहा है। और निर्वाण का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना कि निर्वाण का अर्थ होता है कि सभी चित्त बलों से, सभी चित्त बलों से, सभी चित्त बलों से स्वयं को, स्वयं को प्रबल करना, स्वयं को प्रबल करना, ताकि लोक कल्याणकारी भावना से आगे बढ़ सके। मतलब आप देखोगे कि जितने भी उनके इंद्रियां थी, सब पर वहां पे स्वयं को प्रबल कर लेना, सबको, सभी चित्त बलों से स्वयं को प्रबल कर देना, ये निर्वाण कहलाता है। ये इसी को बोलते हैं पूरा संपूर्ण ज्ञान। और ये जो ज्ञान प्राप्ति वो किए, वो जो दिन था वो था बैसाख पूर्णिमा का दिन। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, निर्वाण मतलब मृत्यु नहीं होता, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। निर्वाण मतलब होता है कि आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति है, और संपूर्ण ज्ञान मतलब सभी चित्त बलों से स्वयं को प्रबल करना, ताकि आगे के लिए वो खासतौर पर लोक कल्याणकारी भावना से आगे बढ़े और लोगों का कल्याण करे ना। ये होता है निर्वाण। हम देखेंगे आगे परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण में, है ना, उसका मतलब भी क्या होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग निर्वाण ध्यान रखिएगा, निर्वाण क्या होता है। अब निर्वाण प्राप्ति होने के बाद उनको अन्य नामों से भी जाना गया। ठीक है, हालांकि ये निर्वाण प्राप्ति को आप देखोगे, इनको संबोधि बोलते थे। संबोधि मतलब ये ज्ञान प्राप्त होने की जो घटना है, ज्ञान प्राप्त होने की जो घटना है उसको संबोधि कहा गया। एक उनका नाम मिलता है तथागत। ठीक है, तथागत मतलब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होना, है ना, ये तथागत कहलाता है। और उनको एक और नाम से जाना गया, शाक्य मुनि। शाक्य मुनि किनको बोलते हैं, गौतम बुद्ध को ही बोलते हैं, क्योंकि ये शाक्य राजा जो मुनि बन गए, है ना, इसीलिए इनको शाक्य मुनि कहते थे। और सबसे जो फेमस नाम है हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध। तो बुद्ध मतलब बुद्ध मतलब आप देखोगे कि ज्ञान संपन्न, ज्ञान संपन्न, ये मतलब जो ज्ञानी है ना, उसी को बुद्ध कहा जाता है। और चूंकि ये गौतम गोत्र के थे, और इसीलिए इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही, बैसाख पूर्णिमा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको बुद्ध पूर्णिमा भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था।
उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और उनकी मृत्यु भी, मतलब महापरिनिर्वाण, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होता है। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक, तो अब उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आप देखे होगी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, कौन सी नदी किनारे? निरंजना या पुनपुन नदी के। कौन से वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, उनको इस घटना को, ज्ञान प्राप्त होने की घटना को क्या बोलते हैं? तो संबोधि बोलते हैं उनका। और जब वो ज्ञान प्राप्त कर लिए तो उनका क्या नाम पड़ा? तो गौतम बुद्ध पड़ा। गौतम बुद्ध के अलावा उनको और क्या कहा जाता है? तथागत कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया। अब जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे मैंने मैप बताया था, तो भी बोध गया में फिर वो जाते हैं उरुविला, और उरुविला जाने के बाद वो सोचते हैं कि यहीं पे उनको पांचों ब्राह्मण मिलेंगे जिनको मैं ज्ञान दूंगा, लेकिन वो उरुविला नहीं थे, वो सारनाथ चले गए थे। तो उरुविला जब जाते हैं तो वहां पे उनके दो पहले शिष्य बनते हैं, ध्यान रखना, दो शिष्य बनेंगे। एक का नाम रहेगा तपस्सु और एक का नाम रहेगा कल्लिक। तो तपस्सु और कल्लिक ये उनके प्रारंभिक शिष्य बनते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब उसके बाद जब वो उरुविला जाते हैं, उसके बाद वो जाते हैं कहाँ? सारनाथ। और सारनाथ में जाने के बाद वही जो पांच जो ब्राह्मण हैं, तो पांचों ब्राह्मणों को पांचों ब्राह्मणों को वो ये जो ज्ञान उनको मिला रहता है उनका उपदेश देते हैं। तो पांचों ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं, और यही घटना जो है, इस घटना को बौद्ध धर्म में बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं भाई? बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब धर्म का चक्र चल पड़ा। तो ध्यान रखना धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है या कहा गया। ठीक है, तो एक था, जैसे मैंने बताया कि महाभिनिष्क्रमण, जब वो घर बार त्याग देते हैं, उसके बाद उस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको निर्वाण कहते हैं। और जब वो उपदेश देते हैं पांचों ब्राह्मणों को, जब धर्म का चक्र चल पड़ा बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, तो ये आपको मैं अभी बेसिक चीज बताया, अब इसमें और थोड़ा डीप में आएगा। ठीक है, अब सारनाथ के बाद वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब सारनाथ के बाद वो आगे आते हैं काशी। ठीक, काशी में देखोगे सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हुआ कि यहाँ पे यश नामक व्यापारी उनको मिला। यश नामक व्यापारी, यश नामक व्यापारी जो है अपने अपनी पत्नी, माता, पिता, बच्चे सभी के साथ, है ना, लगभग और 50 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ बौद्ध बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, मतलब, है ना, बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो काशी में किसका नाम मिलेगा? तो पहला नाम मिलेगा यश। ठीक, उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं काशी से, तो काशी से फिर वो सारनाथ आते हैं। सारनाथ आते हैं और सारनाथ में वो अपना प्रथम वर्षावास यहीं करते हैं, मतलब यहीं पे
जब बारिश होता है, बरसात होता है, तो यहीं पे वर्षावास करते हैं। तो प्रथम वर्षावास यहीं व्यतीत करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर सारनाथ के बाद आप देखोगे कि उरुविला एक जगह आएगा, फिर से सारनाथ से फिर वो कहाँ जाएंगे, उरुविला। तो इस उरुविला के जस्ट पहले एक गांव पड़ता है, उस गांव में भद्र नामक एक व्यक्ति जो है, भद्र नामक व्यक्ति 30 लोगों के साथ 30 लोगों के साथ है ना, ये शिष्यता ग्रहण करते हैं गौतम बुद्ध का, है ना। और इसीलिए इनको एक साथ भद्द वर्गीय, ठीक है, भद्द वर्गीय कहा गया। ठीक है, तो भद्द नामक व्यक्ति जो है 30 लोगों के साथ इनकी शिष्यता ग्रहण करते हैं, जिन्हें भद्द वर्गीय कहा गया। अब उरुविला पहुंचते हैं, और उरुविला में ध्यान रखना कि मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप, ये तीनों प्रकांड विद्वान थे। इनके साथ शास्त्रार्थ होता है, और शास्त्रार्थ में गौतम बुद्ध इनको पराजित कर देते हैं। तो ये तीनों जो है अपने पूरे शिष्यों के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मुख्य कश्यप के लगभग 300 शिष्य थे, नदी कश्यप के 200 शिष्य थे, और गया कश्यप के 500 लगभग शिष्य थे। तो अपने शिष्यों के साथ वो पूरा जो है गौतम बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं। तो आप देखो 1000 तक ऐसे ही पहुंच गया था उनकी, है ना, जो बौद्ध धर्म की जो शिष्यों की संख्या जो है। अब उरुविला से वो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद एक जगह पड़ता है फिर राजगिरी। फिर राजगिरी जाते हैं, देखो वापस ही जो जैसे आए थे फिर वैसे ही वापस जा रहे हैं। अभी देखो उरुविला से फिर राजगिरी आते हैं, और राजगिरी में जो उस समय सम्राट था बिम्बिसार, तो बिम्बिसार ने राजगिरी में उन्हें एक विहार देते हैं, जिसको बोलते हैं वेणुवन विहार। ठीक है, तो बिम्बिसार ने राजगिरी में उन्हें वेणुवन विहार प्रदान किया। ध्यान रखना, वेणुवन विहार जो है उसने गौतम बुद्ध को प्रदान किया। ठीक, और यहीं पे उनके 4 शिष्य और बनते हैं, 4 शिष्य बनते हैं, जिनमें आप देखोगे कौन कौन सा नाम था। एक था आपका सारीपुत्र, बहुत फेमस नाम है, इसको ध्यान रखना। दूसरा है मुग्धालयन, एक रहेगा अभय, और एक का नाम रहेगा उपाली। ठीक, ये जो सारीपुत्र है और मुग्धालयन है, ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों के जो अस्थि अवशेष है वो सांची के स्तूप में है ना रखे गए हैं, सांची के स्तूप में
इनके अवशेष गौतम बुद्ध के साथ रखे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो ध्यान रखना सारिपुत्र और मोगदलायन के बारे में। अब आप देखोगे कि राजगिरी में ये सब हुआ। राजगिरी के बाद आगे बढ़ने के बाद वो कपिलवस्तु जाते हैं अपने घर की ओर, और अपने घर वालों से मिलते हैं और अपने परिवार को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट ये घटना है कपिलवस्तु का। कपिलवस्तु के बाद फिर वो आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान रखना फिर वो राजगिरी वापस आएंगे। और राजगिरी आने के पहले आप देखो, हम शुरुआत में देखे थे उसको कि एक नदी पार किए थे, अनुमा नदी, और वहीं पे एक उद्यान था, अनूपीय उद्यान। ठीक है, तो इस अनूपीय उद्यान में उनको एक और शिष्य मिलते हैं जो बहुत फेमस थे, जिनका नाम था आनंद। तो आनंद जो है उनके शिष्य कहाँ बनते हैं? अनूपीय उद्यान में। ठीक, फिर राजगिरी पहुंचते तो राजगिरी में एक घटना होता है कि उसका एक भाई था देवदत्त, है ना। देवदत्त ने यहाँ उनको 3 बार मारने का प्रयास किया, यहाँ उनको 3 बार मारने का प्रयास किया, लेकिन उसमें असफल रहे। और इन्होंने बौद्ध धर्म से अलग एक अलग संगठन तैयार किया जिसको शीस कहा गया, लेकिन ये जो है शीस जो संगठन था, है ना, वो असफल रहा। ठीक, राजगीर में क्या होता है कि यहाँ पे एक व्यापारी आता है जो श्रावस्ती का व्यापारी था। श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। तो श्रावस्ती का जो व्यापारी था, जिसका नाम था सुदात सुदात या अनाथ पीटक, सुदात या अनाथ पीटक, इनसे मिलने आए, इनसे मिलने आया और इनको एक विहार दिया, एक विहार दिया। उस विहार का नाम था जेतवन विहार। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जेतवन विहार। ठीक है, तो बिंबिसार ने दिया था, सुदात ने दिया। ठीक, और श्रावस्ती उनके लिए देखोगे बहुत गतिविधि वाला केंद्र रहा होगा, केंद्र रहेगा उनका, क्योंकि वहीं पे अब देखो कि सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में आपको देखने को मिलेगा, सर्वाधिक वर्षावास भी श्रावस्ती में रहेगा, सर्वाधिक शिष्य भी कहाँ बने? तो श्रावस्ती मतलब कौशल राज्य में ऐसा बने, है ना। तो इसको ध्यान रखेगा। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक वर्षावास और सर्वाधिक शिष्य जो है श्रावस्ती में बनते हैं। ठीक, अब राजगिरी से वो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद राजगिरी से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं वैशाली, है ना, वैशाली। और अच्छा, एक चीज और था जो श्रावस्ती में जेतवन विहार सुदात ने दिया था, और यहीं पे श्रावस्ती में श्रावस्ती में ही एक व्यापारी की पुत्री थी, व्यापारी की पुत्री जिसका नाम था विशाखा।
विशाखा। विशाखा ने इन्हें एक विहार दिया जिसका नाम था पूवराम विहार। ठीक है, तो पूवराम विहार विशाखा ने प्रदान किया था। ठीक है, शास्त्री में व्यापारिक पुत्री विशाखा ने पूरा पूवराम विहार इनको प्रदान किया। ठीक, ठीक है। अब आते हैं वैशाली। और वैशाली में आप देखोगे कि यहीं पे क्या होता है कि आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में पहली बार आप देखोगे बौद्ध संघ में महिलाओं का, महिलाओं को शामिल करने की अनुमति मिल गई। शामिल करने की अनुमति, अनुमति मिली। ठीक है, तो ध्यान रखना महिलाओं को शामिल करने की अनुमति कहाँ मिली, तो वैशाली में। किसके कहने पर, आनंद के कहने पर। ठीक है, और वो प्रथम महिला कौन थी, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम महिला जो है बौद्ध संघ में जो शामिल हुई, ठीक है, उसका नाम क्या रहेगा, तो प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो उसकी क्या थी, मौसी। ठीक, और यहीं पे एक और उनको विहार मिलता है, कुटाग्रशाला विहार। कभी कभी स्थानों को लेकर पूछता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कुटाग्रशाला विहार कहाँ पे है, तो वैशाली में। ठीक, और यहीं पे आप देखोगे कि एक गणिका थी, एक नगर वधू थी जिसका नाम था आम्रपाली, और उस आम्रपाली ने भी उनको आम्रपाली विहार, आम्रपाली विहार प्रदान किया था। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था वैशाली। वैशाली में एक घटना हुआ। वैशाली के बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी, और कौशाम्बी में वहां का जो राजा था, राजा उदयन, तो राजा उदयन ने घोषिताराम, घोषिताराम विहार, राजा उदयन ने घोषिताराम विहार प्रदान किया। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, कौशाम्बी में राजा उदयन ने घोषिताराम विहार जो है उनको प्रदान किया। ठीक, उसके बाद फिर कौशाम्बी के बाद फिर वो वैशाली आते हैं, और वैशाली में वो अंगुलीमाल ठाकुर, आपने सुना होगा कहानी। ठीक है, वो भी यहीं पे बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना होता है वो होता है पावा में। पावा में क्या होता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति था, चुंद नामक, चुंद नामक एक कर्मकार था, या बोलना चाहिए एक लोहार था। ठीक है, एक कुछ भी मिले इसमें, तो उसने एक खाद्य पदार्थ दिया, सुकर मद्दव, और इस सुकर मद्दव नामक जो खाद्य पदार्थ है उसको खाने के बाद जो है गौतम बुद्ध की जो तबीयत है बिगड़ गई, उनको पेट में पीड़ा होने लगी, अतिसार हो गया। ठीक है, और जो उनका अंतिम जो समय है, अब देखोगे कि पावा के बाद वो कहाँ जाते हैं, कुशीनगर में। कुशीनगर में ये सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। कुशीनगर में एक गांव था, कासिया नामक गांव, वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में।
ठीक है? तो ये जब उनकी मृत्यु होती है, उस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है? तो इस घटना को भी ध्यान रखना, महापरिनिर्वाण। और ये जो महापरिनिर्वाण है, उसके होने के पहले आप देखोगे कि उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, और अंतिम उपदेश जो है उन्होंने किसको दिया था? तो ध्यान रखना, सुभद्र नामक अपने एक शिष्य को दिया था। ठीक है? तो अंतिम अंतिम उपदेश जो है सुभद्र को दिया था। तो इस प्रकार जो है ये गौतम बुद्ध का जो पूरा जीवन जीवन जो काल था, जीवन परिचय था, उसको हमने बताया। तो ये पहला वीडियो था जिसमें हमने पूरा जीवन परिचय देखा। आज की इतना ही। धन्यवाद।